ये है जॉर्ज, जिसका स्वभाव बहुत ही गुस्से वाला है। एक दिन कॉलेज में, हे जॉर्ज, क्या तुम मुझे आज के लिए अपनी बुक दोगे? मैं अपनी बुक घर भूल आया हूँ। तुम्हें कभी कुछ चीजें याद क्यों नहीं रहती? तुम इतने भुलक्कड़ कैसे हो सकते हो? अब अगर मैं तुम्हें अपनी बुक दूंगा तो मैं कहाँ से पढ़ूंगा? बेवकूफ कहीं के। तुम बहुत ही अभिमानी हो जॉर्ज, इसलिए तुम्हारा कोई दोस्त नहीं बनना चाहता इस कॉलेज में। तुम सबसे इसी तरह पेश आते हो। हाँ, जाओ जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे बारे में कौन क्या सोचता है। अगले दिन जॉर्ज का जन्मदिन होता है। जॉर्ज ने अपने सारे कॉलेज के दोस्तों को घर पर आमंत्रित किया, पर कोई उसके घर नहीं जाता है। इतनी देर हो गई, आखिर घर पर कोई आया क्यों नहीं? काफी देर इंतजार करने के बाद जॉर्ज थक कर सो जाता है। अगले दिन कॉलेज में जॉर्ज अपने दोस्तों से बात करने जाता है। क्या हुआ दोस्तों? तुम सब कल मेरे बर्थडे पार्टी में क्यों नहीं आए? मैं तुम सबकी राह देख रहा था। हम तुम्हारे जन्मदिन पर क्यों आए, जब तुम हमसे हमेशा इतनी क्रूरता से पेश आते हो? और हाँ, हम तुम्हारे दोस्त नहीं हैं, समझे? दोस्तों के ऐसा कहने पर जॉर्ज को काफी बुरा लगता है। वो रोते हुए अपने घर जाता है और अपने पिता को गले लगा लेता है। पिताजी, कॉलेज में मेरा कोई दोस्त नहीं बनना चाहता। कोई मुझसे बात तक नहीं करता। जॉर्ज, बेटा तुम निराश मत हो जाओ। तुम कल फिर से उनसे बात करने की कोशिश करना। जॉर्ज अगले दिन कॉलेज जाता है और जैसे ही क्लास में अंदर की ओर बढ़ता है, वैसे ही वो देखता है कि उसके बेंच पर एक लड़का बैठा हुआ है। क्या तुम्हें ये नहीं पता कि ये मेरी जगह है? क्या तुम इस कॉलेज में नए हो? उठ जाओ यहाँ से, वरना कॉलेज के सब लोग सच कहते थे, तुम कभी किसी के दोस्त होने के काबिल नहीं हो। तुम बहुत ही अभिमानी और घमंडी हो। उस दिन भी जॉर्ज अपने बेंच पर अकेले ही बैठता है। घर जाकर वो फिर से अपने पिता के सामने रोता है। क्या हुआ? मुझे सारी बात बताओ। जॉर्ज उनको सारी कहानी बताता है। अच्छा, तो ये बात है, मैं समझ गया। जॉर्ज, तुम एक काम करो, कल तुम मेरे साथ शहर के बाहर जो एक पहाड़ है वहाँ चलो। हम दोनों वहाँ साथ साथ चढ़ाई करेंगे। पर पिताजी, इससे मेरी समस्या का हल कैसे होगा? तुम बस मेरे साथ चलो, बाकी सब भूल जाओ। मैं माँ से बात करके हम दोनों के लिए कल का खाना पैक करवाता हूँ। ठीक है पिताजी। दोनों उस रात जल्दी सो जाते हैं। सुबह होते ही दोनों पहाड़ की तरफ जाने के लिए निकल पड़ते हैं। पहाड़ी की चोटी तक पहुंचने के लिए जो रास्ता था वो बहुत ही छोटा था और पहाड़ की ऊंचाई बहुत होती है। जॉर्ज और उसके पिता पहाड़ी के नीचे तक पहुंचते हैं और जॉर्ज अपने पिता से कहता है, पिताजी, ये पहाड़ तो बहुत ऊंचा है, क्या हम इसे पूरा चढ़ पाएंगे? जॉर्ज, तुम पहले इतना मत सोचो कि तुम ये पूरा कर पाओगे या नहीं। पहले शुरुआत तो करो। शुरू से ही अगर तुम नकारात्मक होकर कार्य करोगे तो कभी सफल नहीं हो पाओगे। मेरा हाथ पकड़ो और चढ़ाई शुरू करो। जॉर्ज अपनी पिता की बात मानकर चढ़ाई शुरू करता है। दोनों पहाड़ चढ़ते रहते हैं। पहाड़ का रास्ता काफी छोटा था। दोनों हाथ कसकर पकड़ते हैं और पहाड़ चढ़ने लगते हैं। चढ़ाई करते करते रास्ते के बीच में एक बड़ा सा पत्थर आ जाता है। पिता वो पत्थर को देखते ही उसकी दूसरी तरफ से चले जाते हैं। जॉर्ज का ध्यान कहीं और होने के कारण वो उस पत्थर को नहीं देख पाता है और जोर से उससे टकरा जाता है। जॉर्ज दर्द से चिल्लाता है। पहाड़ होने के कारण उसकी चीख गूंज उठती है। बहुत जोरों से लगा है। अरे ये क्या? ये आवाज कहाँ से आ रही है? इस पहाड़ पर तो मेरे और पिताजी के अलावा कोई नहीं है। शायद कोई हम पर नजर रखे हुए है। तुम कौन हो? तुम कौन हो? तुम कौन हो? ये कौन मजाक कर रहा है मेरे साथ? अब मुझे इस व्यक्ति पर गुस्सा आ रहा है। जो कोई भी छुपकर ये मजाक कर रहा है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। यह सब होते हुए देखकर जॉर्ज डर जाता है। उसके पिता ये सब देखकर समझ जाते हैं। क्या हुआ जॉर्ज? पिताजी देखिए ना, कोई इंसान हमें छुपकर देख रहा है और वो हमारा मजाक भी उड़ा रहा है, मजाक भी उड़ा रहा है, मजाक भी उड़ा रहा है, मजाक भी उड़ा रहा है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ।
प्यार करता हूँ। जैसे ही उसके करता पिताजी हूँ। चिल्लाते हैं, प्यार करता वो हूँ। आवाज गूंज उठती है। जॉर्ज आश्चर्यचकित हो जाता है। अरे ये क्या? जो इंसान मेरा मजाक उड़ा रहा है वही इंसान मेरे पिताजी के साथ इतने प्यार से बात कर रहा है। उसके पिताजी फिर से चिल्लाते हैं। तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम पिताजी, बहुत अच्छे हो। आखिर ये सब क्या हो रहा है? ये आदमी आपसे इतने प्यार से कैसे बात कर रहा है? बेटा, यह कोई आदमी नहीं है, ये तुम्हारी ही आवाज है जो गूंज रही है। तुम जैसा बोलोगे वैसा ही तुम्हें सुनाई देगा। ठीक उसी तरह अगर तुम किसी इंसान से गुस्से से बात करोगे तो वो इंसान भी गुस्से से ही बात करेगा। इसी तरह अगर तुम किसी से अच्छा बोलोगे तो वो इंसान भी तुम्हें अच्छा ही बोलेगा। जॉर्ज को अब ये बात समझ आई। वो खुशी खुशी पहाड़ की चोटी तक पहुंचता है और वहां पहुंचते ही अपनी बाहों को खोलकर जोर से चिल्लाता है। तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे बहुत सारे दोस्त बनेंगे और तुम उनके साथ खेलोगे और हमेशा खुश रहोगे, हमेशा खुश रहोगे, हमेशा खुश रहोगे, हमेशा खुश रहोगे, हमेशा खुश रहोगे। बहुत समय पहले की बात है, जब एक गांव में हेनरी नाम का एक गरीब व्यापारी अपनी पत्नी और एक बेटे के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। वो हर रोज सुबह बाजार में जाता और अपना व्यापार खत्म कर रात को लौट आता। सारे गांव के लोग उसे एक मेहनती इंसान मानते थे। एक दिन जब हेनरी बाजार में व्यापार कर रहा था, तब वो एक जौहरी के पास जाता है और क्यों भाई, कैसा चल रहा है धंधा? बोलो तो तुम्हें एक मस्त डील दूं क्या? अरे हेनरी, तुम्हारे पास क्या डील हो सकती है भला? तब हेनरी अपने झोले में से एक सोने का छोटा सा पत्थर बाहर निकालकर जौहरी को थमा देता है। क्यों भाई, तुम्हारे घर के कुएं में सोना निकल रहा है क्या? ये तुम कहाँ से लाए? अरे तुम इधर उधर की फिजूल बातें मत करो और मुझे इसका कितना दाम दोगे ये जल्दी बताओ। एक गरीब व्यापारी के पास भला इतना कीमती सोने का पत्थर ये कहाँ से आ गया? खैर मुझे क्या। सुनो, कल अपनी बेटी का जन्मदिन है। मैं सोच रही थी उसके लिए कुछ अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाऊं जो उसको पसंद आएगा। अगर आप मुझे थोड़े पैसे दे देते तो मैं खाने की कुछ सामग्री खरीद के ले आती। क्यों ना हम पूरे गांव को बुलाकर उन्हें दावत दे। आखिर हमारे बेटे का जन्मदिन है, धूमधाम से मनाएंगे। ये लो पैसे। इतने पैसे आपके पास कैसे आए? कहीं आपने चोरी तो नहीं की ना? अरे ये क्या, तुम कुछ भी सोचती हो। कुछ दिनों से मेरे व्यापार में काफी मुनाफा हो रहा है। लोग आजकल अच्छी रकम दे रहे हैं। अब तो हमारी गरीबी के दिन गए, समझी? अगले दिन गांव वाले हेनरी के घर दावत का खाना खाने आते हैं। हेनरी के घर की दावत देखकर लोग आपस में बात करने लगते हैं। एक गांव वाला हेनरी से आकर पूछता है, ये दावत तो बहुत ही लाजवाब है। तुम्हारी कोई लॉटरी लगी है क्या जो इतने पैसे घर में आने लगे हैं? अरे भाई, कोई लॉटरी वॉटरी नहीं लगी है। व्यापार में अच्छा मुनाफा हो रहा है, बस और कोई बात नहीं। ये हेनरी जरूर कुछ छिपा रहा है। आखिर मैं भी तो एक व्यापारी हूँ। इसने ऐसी क्या सोने की खदान ढूंढ ली जो मुझे नहीं मिली। जरूर दाल में कुछ काला है। नहीं नहीं, मुझे तो लगता है कि पूरी दाल ही काली है। अगले दिन से जेम्स हेनरी पर नजर रखने लगा। घर से बाजार तक हेनरी पर नजर रखे जेम्स उसका पीछा करने लगा। एक दिन रात को जब हेनरी बाजार से अपने घर वापस जा रहा था, तभी वो घर के पीछे के दरवाजे की तरफ जाता है और आसपास देखता है कि कोई उसे देख नहीं रहा हो। पर जेम्स छुपकर ये सब दूर से देख रहा था। ये हेनरी इतनी रात को यहाँ इस कुएं के पास क्या कर रहा है? तभी हेनरी एक खाली झोली लेकर कुएं के अंदर जाता है। थोड़ी देर बाद सोने से भरी झोली वो बाहर लेकर आता है।
मुझे पता था हेनरी जरूर कुछ राज छिपा रहा है। अभी मुझे पता चला कि ये इतना अमीर कैसे बन गया। अब जब मुझे इसके बारे में पता चल ही चुका है तो क्यों ना थोड़ा इसका फायदा लिया जाए। थोड़ा धन बांटने से कौन सा हेनरी गरीब हो जाएगा। ऐसा करता हूँ, कल मैं रात को इसके अंदर चला जाता हूँ और अपने लिए थोड़ा सोना बाहर लेकर आता हूँ। फिर अपनी पत्नी को देता हूँ, वो बहुत खुश हो जाएगी। अगले दिन जेम्स रात को चोरी छिपे उस कुएं में जाने की तैयारी करता है। जेम्स अंदर उतर जाता है। तब उसे कुएं के अंदर सिर्फ झाड़ियां और अंधेरा ही दिखता है। थोड़ा आसपास देखने के बाद जेम्स को एक सुरंग दिखाई देता है। कुएं में सुरंग? शायद उस सुरंग के पार ही होगा ढेर सारा सोना। मैं तो आज माला माल होने वाला हूँ। जेम्स उस सुरंग को पार कर लेता है। जैसे ही वो सुरंग के आखिरी छोर तक पहुँचता है, वैसे ही उसे चारों तरफ सोना ही सोना दिखाई देता है। अरे बाप रे, इतना सारा सोना! मैंने अपनी जिंदगी में इतना सोना पहली बार देखा है। जल्दी से अब मैं सोना अपनी झोली में भर लेता हूँ। वाह वाह, अब तो मेरी निकल पड़ी। अरे वाह वाह, ये तो आपने बहुत ही बढ़िया खबर सुनाई है। कल ही जौहरी से इसका भाव करा कर लाती हूँ। जेम्स की पत्नी जौहरी के पास जाती है और उसे उस सोने के बदले बहुत अच्छी रकम मिलती है। हर रोज रात को जेम्स हेनरी के कुएं में जाता और झोली भरकर सोना अपने साथ घर लेके आता। देखो तो, मैंने अपने लिए कितनी सारी नई साड़ियाँ खरीद ली है और ये जेवर सब मेरे हैं, मेरे। क्यों ना आज इनसे कहकर थोड़ा ज्यादा सोना लेके आने को बोलती हूँ। रोज रोज कितनी बारी हेनरी के कुएं से चोरी छिपे सोना लाएंगे। अगर एक साथ ही ढेर सारा सोना लेकर आएंगे तो कई महीने तक कुएं में जाने की जरूरत ही नहीं होगी। हाँ, यही सही रहेगा। सुनो, आज रात आप ढेर सारे झोले लेकर जाओ और मेरे लिए बहुत सारा सोना लेकर आओ। एक साथ ही अगर ढेर सारा सोना घर पर आएगा तो आपको हर रात कुएं में जाने की जरूरत नहीं होगी। हाँ, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं आज रात को ही ढेर सारा सोना लेकर आता हूँ। जेम्स कुएं में जाता है और सोना निकालना शुरू करता है। जैसे ही वो एक जगह से बहुत सारा सोना निकालने जाता है, वैसे ही उस कुएं की दीवार कमजोर होने लगती है। अरे ये क्या हो रहा है? कुएं की दीवार में दरार आ रही है। मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा, वरना मैं इसी कुएं में फंस जाऊंगा। पर जाने से पहले थोड़ा और सोना लेता हूँ। दूसरे दिन जब हेनरी को ये बात पता चलती है, तब वो जेम्स की पत्नी के पास जाता है और उनसे कहता है, अगर आप हमसे कह देती कि आपको धन की जरूरत है तो हम दिल खोलकर आपकी मदद करते, लेकिन आपने चोरी और लालसा का रास्ता चुना, जिसका फल अब आपको भुगतना पड़ रहा है। लालच एक ऐसा दानव है जिसे कभी संतुष्ट नहीं किया जा सकता। उसके लिए कुछ भी पर्याप्त नहीं है। इंसान धन दौलत से अमीर नहीं होता, वह अपने विचारों से अमीर होता है।